मुंबई में यम बेकर्स धरा बेकरी के अंदर उसके ऑनर के सामने खड़ी थी। ऑनर धरा की तरफ देखते हुए बोले, आई एम सो सॉरी, आपके लिए हमारे पास कोई जॉब नहीं है क्योंकि हमें डिलीवरी के लिए स्टाफ चाहिए और मुझे नहीं लगता कि आप डिलीवरी कर पाएंगी। अगर बेकरी के लिए वर्कर की जरूरत होती तो हम आपको जरूर जॉब पर रख लेते। ऑनर का जवाब सुनकर धरा के चेहरे पर मायूसी आ गई थी। उसे जल्द से जल्द जॉब चाहिए थी, लेकिन फिलहाल उसे कोई भी जॉब मिलती हुई नजर नहीं आ रही थी। तभी वो खुद से ही बोली, जब तक मुझे कोई और जॉब नहीं मिल जाती, तब तक मैं डिलीवरी पर्सन का ही काम कर लूंगी। कम से कम इतना तो कमा ही लूंगी कि आंचल की मामी को रेंट और खाने का पे कर सकूं। वो ऑनर अभी भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। तभी धरा भी उन्हें देखते हुए बोली, क्या मैं डिलीवरी पर्सन का काम कर सकती हूँ? आपको कोई शिकायत नहीं होगी, मैं अपना सारा काम बहुत अच्छे से करूंगी। उस बेकरी के ऑनर ने गौर से धरा की तरफ देखा। धरा इस वक्त काफी परेशान लग रही थी। हालांकि उसकी उम्र 22 साल की थी, लेकिन दिखने में तो वो उससे भी छोटी लगती थी और खूबसूरत इतनी कि जो देखे बस देखता ही रह जाए। पर फिलहाल उसका चेहरा परेशानियों से भरा हुआ था। वो मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें आपका एक टेस्ट लेना होगा। आपको हमारा एक आर्डर डिलीवर करना होगा, जो अभी रेडी ही हो रहा है, और वो आर्डर बहुत खास है। मुंबई के मोस्ट रिचेस्ट फैमिली में वो आर्डर जाने वाला है, तो अगर आपने अच्छे से उस ऑर्डर को डिलीवर किया, तो मैं आपको जॉब पर रख लूंगा। ऑनर की बात सुनकर धरा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत बोली, ठीक है, मैं आर्डर बहुत अच्छे से डिलीवर करूंगी, आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगी। कुछ देर बाद वो आर्डर जो धरा को डिलीवर करना था, वो रेडी हो चुका था। उसने वो आर्डर लिया और बाहर आकर एक ऑटो में बैठी। ऑटो में बैठकर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई स्लिप ऑटो वाले को दी, जो कि वो एड्रेस था जहां पर उसे ऑर्डर डिलीवर करना था। कुछ देर बाद ऑटो रावत मेंशन के बाहर रुका। धरा ऑटो से बाहर निकली। उसके हाथ में एक काफी बड़ा बॉक्स था, जिसमें कपकेक्स और पेस्ट्री थी। हालांकि रावत मेंशन में दुनिया के सबसे फेमस शेफ काम करते थे, लेकिन रावत मेंशन की मुस्कुराहट, मतलब चेरी, जो कि एक छोटी 4 साल की बच्ची थी, उसे यम बेकर्स की पेस्ट्री और कपकेक्स इतनी पसंद थे कि वो उनके अलावा और किसी के हाथों के बने कपकेक्स खाती ही नहीं थी। इसलिए ये स्पेशल ऑर्डर किया गया था। धरा उस बॉक्स को लेकर अंदर आई और गार्ड को एक कोड बताया, क्योंकि उस कोड के बिना अंदर आना पॉसिबल नहीं था। उस गार्ड ने उसके लिए दरवाजा खोला और धरा अंदर की तरफ आ गई। अंदर जाकर उसने देखा कि सामने ही एक बहुत बड़ा गार्डन है और गार्डन के बीचों बीच अंदर की तरफ का रास्ता जाता है, जहां पर एक खूबसूरत कांच का दरवाजा है, जिसके किनारे पर गोल्ड की प्लैटिंग है। अंदर की दीवारें भी कांच की बनी हुई हैं, जिनमें इस वक्त खूबसूरत पर्दा लगे हुए थे, इसलिए अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अंदर आई और दरवाजे पर आकर खड़ी हुई, तो एक सर्वेंट जो कब से उस ऑर्डर के डिलीवर होने का इंतजार कर रही थी, वो तुरंत धरा के सामने आई और बोली, कहाँ थी अब तक आप? आपको पता है आपने ऑर्डर डिलीवर करने में कितनी देरी की है? 1 घंटे से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। धरा मासूमियत से बोली, लेकिन माफ कीजिएगा, अभी भी ये ऑर्डर डिलीवर होने में 5 मिनट का वक्त बचा है। मैं बिल्कुल भी देरी से नहीं आई हूँ। वो सर्वेंट गुस्से से बोली, मेरे सामने जबान चलाती हो? तुम्हें पता भी है इस वक्त तुम कहाँ पर खड़ी हो? तभी वहां पर एक बड़ी ही मासूमियत भरी आवाज, लेकिन फिलहाल वो आवाज गुस्से से भरी हुई थी, गूंजी, तुम्हें तमीज नहीं है क्या मेहमानों से बात करने की? ये आवाज सुनते ही वो सर्वेंट एकदम से सीधी हो गई और उसके चेहरे पर डर झलकने लगा। धरा ने सामने की तरफ देखा तो एक छोटी सी 4 साल की बच्ची अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर खड़ी थी और उस सर्वेंट को गुस्से से घूर रही थी। वो धरा के पास आई और एकटक उसे देखने लगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच, ये ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। आपको पता है ये कपकेक्स मेरे फेवरेट है। मैं कब से इनका वेट कर रही थी। पर कोई बात नहीं, आपको टाइम लग गया तो आपने इन्हें डिलीवर किया, उसके लिए थैंक्स। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है आप कहाँ जॉब करती हैं? वो सर्वेंट सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उससे कुछ बोला ही नहीं गया। वो छोटी 4 साल की बच्ची बोली, आप रावत मेंशन में जॉब करती है और रावत मेंशन में आने वाले हर इंसान के साथ तमीज से पेश आया जाता है, और अगर आपको ऐसी बदतमीजी करनी है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। धरा उस 4 साल की बच्ची की तरफ देखती ही रह गई। वो दिखने में जितनी मासूम थी, उसका गुस्सा उतना ही खतरनाक लग रहा था।
छोटा सा चेहरा जिस पर गुस्से की वजह से लाल रंग आया हुआ था, वो और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। वो उसकी तरफ देखकर नीचे झुकी और बोली, आप इतना गुस्सा मत होइए बेटू। वो लड़की तुरंत बोली, मेरा नाम बेटू नहीं चेरी है, चेरी रावत, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। धरा मुस्कुराई और बोली, ओके, मैं आपको चेरी के नाम से बुलाऊंगी, लेकिन प्लीज आप गुस्सा मत होइए। आप ये कपकेक एंजॉय कीजिए, मैं चलती हूँ। ये बोलकर धरा वापस सीधी खड़ी हो गई। चेरी उसे देखते हुए मुस्कुराई और बोली, नहीं, आप कहीं नहीं जाएगी। रावत मेंशन में जो कोई भी आता है, उसे ऐसे ही नहीं वापस भेजा जाता। आप चलिए मेरे साथ। ये बोलते हुए चेरी ने धरा का हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ ले गई। धरा कुछ रिएक्ट कर ही नहीं पाई। उसने सर्वेंट की तरफ देखा, जो अभी भी गुस्से से देख रही थी। धरा ने चेरी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चेरी जी, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। आप अपने कपकेक्स एंजॉय कीजिए, और वैसे भी मैं आपकी गेस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये ऑर्डर डिलीवर करने आई थी। अब मुझे जाना होगा। धरा चेरी से बहुत ही प्यार से बात कर रही थी, और यही बात शायद चेरी को पसंद आ रही थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, ये रावत मेंशन है, और रावत मेंशन में अगर किसी के ऑर्डर्स सबसे ज्यादा फॉलो किए जाते हैं, तो वो चेरी रावत ही है। इसलिए चुपचाप यहाँ पर बैठो और मेरे साथ कपकेक्स एंजॉय करो। उसे देखते हुए अब धरा को समझ नहीं आया वो क्या करें। सर्वेंट ने जल्दी से जाकर कपकेक्स चेरी के सामने सर्व किए। चेरी उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता? यहाँ पर दो लोग बैठे हैं, तो दो लोगों के लिए कपकेक सर्व करो। धरा तो चेरी का रुआब देखकर ही हैरान हो रही थी। उस सर्वेंट ने धरा के आगे भी कपकेक सर्व किया। धरा मुस्कुराई और चेरी की तरफ देखकर बोली, मुझे और भी ऑर्डर डिलीवर करने हैं, इसलिए मैं ये कपकेक उठा लेती हूँ और रास्ते में खा लूंगी। थैंक यू सो मच मिस चेरी, आप बहुत अच्छी हैं। थोड़ा गुस्सा कम किया कीजिए। ये बोलकर धरा ने चेरी के बालों को हल्का सहलाया और कपकेक उठाकर अपने हाथ में ले लिया। अभी भी एकटक नजरों से देख रही थी, और धरा अपने हाथ में वो कपकेक लिए पीछे की तरफ घूमी कि अचानक ही वो एकदम से डर गई और उसके हाथों से वो कपकेक छूटकर नीचे की तरफ गिर गया। धरा की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि वो स्ट्रॉबेरी कपकेक नीचे जमीन पर नहीं, एक आदमी के जूते पर गिरा था। वो आदमी जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था और उसे अपनी सर्द नजरों से देख रहा था। धरा एकदम हड़बड़ाते बोली, आई एम सो सॉरी, आप जो भी हैं। एक्चुअली वो मिस चेरी मुझे जबरदस्ती यहाँ पर ले आई, तो मुझे आना पड़ा। वो शख्स कुछ और बोलता, उससे पहले ही चेरी अपनी जगह से उठी और भागते हुए उसके पैरों से लिपटकर बोली, डैडी, आप आ गए? मैं आपका ही वेट कर रही थी। आपको पता है, मैंने अपने लिए अपने फेवरेट वाले कप केक ऑर्डर किए थे। अब हम दोनों वो कपकेक्स खाएंगे। चेरी जिस शख्स के पैरों से लिपटी हुई थी, वो शख्स कोई और नहीं, व्योम रावत था। व्योम रावत चेरी के डैड एंड रावत इंडस्ट्रीज का सीईओ और मुंबई का टॉप एंड टॉक्सिक बिलेनियर। इसके बारे में चर्चा खत्म नहीं होते, और सबसे ज्यादा चर्चा होती थी व्योम रावत की टैक्सीसिटी के। व्योम की नजरें अभी भी धरा पर काफी सर्द थीं। उसने अपनी नजरें अब चेरी की तरफ घुमाई और बोला, आपको पता है आपकी फेवरेट डॉल शो का नेक्स्ट एपिसोड आ चुका है चेरी? क्या आप उस शो को देखते हुए अपने कपकेक एंजॉय नहीं करना चाहेंगे? जैसे ही चेरी ने सुना कि उसकी फेवरेट डॉल शो का नेक्स्ट एपिसोड आ चुका है, वो तुरंत सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, ये सारे कपकेक्स मुझे मेरे रूम में चाहिए, अभी इसी वक्त। ये बोलकर वो जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग गई। धरा बस व्योम और चेरी की तरफ देखती ही रह गई। वो व्योम की तरफ देखते हुए बोली, आपकी डॉटर बहुत क्यूट है, और एम सॉरी जो मुझसे अभी ये गलती हुई। अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर धरा भी वहां से जाने लगी। तभी अचानक से व्योम की आवाज वहां पर गूंजी, तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो, लेकिन पहले वो गलती सुधारो जो अभी अभी तुमने की है। व्योम रावत को गलती और गलत इंसान दोनों से ही बहुत नफरत है, और रावत मेंशन में जब किसी से कोई गलती होती है, तो तब तक उस इंसान को चैन से सांस लेने का भी हक नहीं, जब तक वो अपनी गलती सुधार ना ले, कहीं जाना तो दूर। व्योम की बात सुनकर धरा ने पलटकर हैरानी से व्योम की तरफ देखा। व्योम अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसकी तरफ घुमा और बोला, कुछ लोग गंदे होते हैं और कुछ लोग गंदगी फैलाते हैं, और व्योम रावत को दोनों ही चीज बर्दाश्त नहीं, सो क्लीन इट एंड जस्ट गेट आउट। ये बोलते हुए व्योम ने अपना पैर धरा के आगे कर दिया। उसके चेहरे पर इस वक्त एटीट्यूड से भरी स्माइल थी, और धरा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था।
मतलब कोई इस तरह से अपने जूते पर लगा हुआ केक किसी से कैसे साफ करवा सकता है? वो व्योम की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी मिस्टर रावत, जो मुझसे मिस्टेक हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे ये साफ करने की जरूरत है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही व्योम बोला, अगर ये साफ नहीं हुआ ना, तो वायोम रवाट विल मेक श्योर कि तुम्हारी कभी कोई जरूरत पूरी भी ना हो। मेरा एक कॉल और तुम्हारी ये जॉब तो तुम्हारे हाथों से जाएगी ही। पूरी जिंदगी मुंबई में ट्राई करती रह जाओगी, लेकिन जॉब तो दूर, किसी कंपनी में तुम्हें एंटर तक नहीं होने दिया जाएगा। व्योम की बातें सुनकर धरा के होश उड़ चुके थे। कोई इस बात पर किसी इंसान का कैरियर और फ्यूचर खराब करने की बात भी कैसे कर सकता है? उसने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है मिस्टर रावत, अगर आपको मुझसे ये क्लीन करवाकर खुशी मिलती है, तो मैं ये साफ करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलते हो उसने टेबल पर रखा हुआ नैपकिन उठाया और व्योम के पैरों पर झुक गई। व्योम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो बेहद एटीट्यूड से बोला, व्योम रावत की खुशी, और वो खुशी तुम उसे दोगी? व्हाट ए ड्रीम स्ट्रॉबेरी। ये बोलकर उसने अपना पैर पीछे की तरफ कर लिया, जहां पर से अब वो स्ट्रॉबेरी कपकेक साफ हो चुका था। धरा उसके सामने खड़ी हुई, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही व्योम बेहद सर्द आवाज में बोला, नाउ जस्ट गेट आउट। उसकी बात सुनते हुए धरा एक्सप्रेशनलेस चेहरे से उसे देख रही थी। वो व्यंग से बोली, आपकी डॉटर बहुत क्यूट है मिस्टर रावत, लेकिन आप उतने ही निहायती बदतमीज इंसान हैं। किसी को अपने सामने झुकाकर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऊंचे उठ जाएंगे, तो आप बहुत गलत हैं मिस्टर रावत। नाम व्योम है आपका, लेकिन आसमां जैसा किरदार नहीं है आपका। व्योम गुस्से से बोला, धरा नाम है ना तुम्हारा? ये बोलते हुए उसकी नजर धरा के गले में पहने हुए आईडी कार्ड पर थी। धरा की आंखें हल्की बड़ी हो गईं। व्योम डेविल स्माइल के साथ बोला, धरा मतलब धरती, जो फिलहाल मेरे कदमों में है, और तुम्हारी औकात भी मेरे पैरों में है और हमेशा यहीं रहेगी। उसकी बात सुनकर धरा के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन वो फिर भी शांत लहजे में बोली, गलतफहमी है आपकी कि धरती आपके पैरों पर है, बल्कि हकीकत ये है कि आप धरती के सिर पर हैं। लेकिन जिस दिन ये धरा ने अपना गुमान दिखा दिया, उस दिन आपका घमंड धरती में ही मिल जाएगा। ये बोलकर वो तिरछा मुस्कुराई और अपने हाथ में पकड़ा हुआ गंदा नैपकिन उसने व्योम के हाथ पर रखा और अगले ही पल वहां से चले गए। व्योम गुस्से से कांपते हुए उसे देख रहा था। वो डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, बेशक से अपनी जिंदगी में कुछ भी गलती कर लेती तुम, लेकिन तुम्हारी व्योम रावत को चैलेंज करने की गलती तुमने बहुत बड़ी कर दी। अब तो ये व्योम रावत तुम्हें अपने कदमों में झुकाकर ही दिखाएगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी।